सन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा इदं भुवंगं नमः ॐ सन्नो मित्र संवरुणः सन्नो भगवद्वर्यमा गुरु का अगर सहारा मिटे नहीं मन का दिखलाई पड़ता पग आगे रखते इनको सच्ची संपत्ति जाने धन बल बुद्धि बोध ज्ञान नहीं गुरु प्रभु के द्वारे खुल जाएंगे प्रभु के द्वार क्या से क्या तुम बन जाओगे क्या से क्या नहीं रे गुरु बिन ज्ञान नहीं अंधकार बस तब तक ही ताकि सुविधा अब उनको पूर्ण संस्कार कराया जा रहा है। संस्कार वाले माता पिता मंत्र बोले ओम पुरस्ताद विसीमतः सुरुचो वेणुसतश्च विवाह। अब दूसरे तरफ के बालों को बांधे दूसरी दिशा में, दाहिने बांधे तो बाएं, बाएं बांधे रुद्रमान्यावा नमः। इस आत्मा के पूर्व जन्मों के कुविचार और कुसंस्कार हैं, हटिए। ओम भूर्भुवः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पूजन करें, नवीन वस्त्र बोलिए मंत्र ओम संस्कृत निष्ठम। आइए बहन सुमन राजपूत जी। ओम असंभवं संभवकातुमुद्यतं प्रचंड झंझावितिरोधसरक्षमं युगस्य निर्माणकृते समुद्यतं परमं महाकालमलं नमाम्यहम्। अखण्डमण्डोदयात् ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात्। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब अपने जीवन में गुरुदेव माता जी का भगवान का एक प्रसाद आप स्वयं इसको प्रदान करें और श्रेष्ठ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कृपा करें। ओम पयः पृथिव्यां पय औषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतिः प्रतिस्रदसः सन्तु मह्यम्। जिन्होंने यह प्रेरणा इन बच्चे बच्चियों में दिया, उनके जीवन में वो गुरु तत्व समाहित हो और सदा शिष्यों के कल्याण के लिए ऐसा है। प्राण स्वरूप है, प्राण निकल जाए जीवन समाप्त। दूसरा बोलिए दुख नाशक। दुख नाशक जब करने के लिए खुद तैयार हो जाएंगे। अब तीसरा बोलिए सुख स्वरूप। सुख स्वरूप और जब आपके दुख भाग जाएंगे, भागेगा तो क्या मिलेगा? सुख मिलेगा, सुख स्वरूप। बात क्लियर हो गई? ओ माने परमात्मा। वो परमात्मा कैसा है? प्राण स्वरूप।
दुख को भगाने वाला और सुख को प्रदान करने वाले। अब इसको बोलिए, उस परमात्मा तेजस्वी धारण करते हैं वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। बात क्लियर हुई? प्रेयर प्रार्थना करते हैं। आइए अब आप लोग हाथ में अक्षत फूल ले लें और गुरु दीक्षा का गुरु का पूजन करें। आपके भद्रं तन्नयासुव यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रं सर्वत्र वन्दते। नमोऽस्तु गुरुवे तस्मै गायत्री रूपिणे सदा यस्य वागकृतं हन्ति विषं संसारसमुद्यतम्। यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रेया सर्वशक्तिस्वरूपायै देव्यै भगवत्यै नमः। प्रणाम कर लें। आपके सामने गायत्री माता का चित्र है, जाएंगे तो ये फूल और अक्षत जो चित्र पर चढ़ा, और ये चित्र जहां आप पढ़ते हैं बार बार आपकी नजर जाती है, तो ऐसे जगह लगाएं कि रोज आपको बार बार ये चित्र का दर्शन मिले। ठीक है ना? कोई जरूरी नहीं कि पूजा घर में ही लगाएं। आप जब पूजा करने वो पढ़ने, शरीर शांत, मन शांत, चित्त शांत, भावनाएं स्थिर, मन एकाग्र, चित्त एकाग्र, बुद्धि एकाग्र। अपने शरीर पर हमारा पूरा शरीर सविता का तेज सोख रहा है, परमात्मा का तेज सोख रहा है। तो ज्ञान, प्राण, प्रकाश और ऊर्जा के रूप में हमारे रोम रोम में फैल रहा है। हम प्रकाशवान हो रहे हैं, प्राणवान हो रहे हैं, ज्ञानवान हो रहे हैं। ऐसा भाव करें। सभी बोलें दीक्षा लेने वाले। भुवः स्वः तत् सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत् सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत् सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यो भुवः आनरुचेरधातन महेरराय चक्षसे। ॐ यो वः शिवतमो रसः व्रतपते व्रतं चरिष्यामि। ओम अग्नये नमः। प्रणाम करें। अग्निदेव का कसम हमने खाया। सूर्य व्रतपते व्रतं चरिष्यामि। ओम सूर्याय नमः। सूर्य भगवान को प्रणाम कीजिए। फिर चंद्रमा का ध्यान करके कसम खाएं। ओम चंद्र व्रतपते व्रतं चरिष्यामि। ओम चंद्राय नमः। अब पवन देवता का
ओम वायो व्रतपते व्रतम चरिष्याम ओम व्रतानां व्रतपते व्रतम चरिष्याम ओम इंद्राय नमः। अब दाहिने हाथ में अपने पत्तल अपना सब लोग नाम बोल लें अपने मन में। आगे बोलिए। आज से गुरु अनुशासन में अपनी आत्मशक्ति और अपने आत्मज्ञान नित्य गायत्री मंत्र का जप करेंगे। जप के साथ साथ गुरु द्वारा बताए गए अनुशासनों का संकल्पों का पालन भी करेंगे। सत्संग करेंगे और सत्य साहित्य का गीता का नित्य पाठ करेंगे। ये पहला है। अच्छे को अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए नित्य स्वाध्याय करेंगे। अब तीसरा बोलिए। हम देव ऋण पितृ ऋण से ऋषि ऋण से अपने समय साधन और संपदा का एक अंश श्रेष्ठ कार्यों में लगाते रहेंगे। आपके पास पैसा नहीं है तो सहस्रनामे पुरुषाय सहस्रकोटि युग। हमारी बहनें ये इधर सहयोग करें। बच्चों को तिलक लगा दें, थोड़ा जल छिड़क दें बच्चों के ऊपर जिनका नामकरण संस्कार हो रहा है। हाँ, विद्यारंभ वाले कौन कौन बच्चे हैं? कापी कलम लेके कहाँ बैठे हैं उनके गार्जियन? उनके हाथ में भी अक्षत फूल दे दे। विद्यारंभ वाले इसको ले जाइए, अपने घर में ले जाइए। विद्यारंभ वाले बच्चों के माता पिता हाथ में अक्षत पुष्प ले लें और यहाँ से सूत्र दोहराएंगे। हम यहाँ से बोल रहे हैं सूत्र। अक्षत पुष्प दे दें विद्यारंभ वालों को। सामने में एक प्लेट रखें, प्लेट के ऊपर छोड़ते चलेंगे आप स्वयं माता पिता बड़ों को प्रणाम करें, बच्चों को अच्छा कथा कहानी सुनाएं और बच्चों को सरस्वती वाजे ओम सरस्वते नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। आचार्य निष्ठाम वर्धयिष्यामि। अब गुरु से जल छिड़क दीजिए, तिलक लगा दीजिए। हाथ थाली में नाम लिख करके आप और यहाँ ऊपर रख लें। हम लोग अब अपने कर्तव्य के प्रति ये सदा चुस्त रहेगा, सतर्क रहेगा। तत्परम करिष्याम। बच्चे में स्फूर्ति और तत्परता शिष्टता शालीनता की वृद्धि करेंगे। वर्धयिष्याम। अब माता पिता जिन बच्चों का नामकरण हो रहा है उनके हाथ में अक्षत फूल दे दें। ओम महीन्यो पृथिवी इमं यज्ञं विवीक्षतां वाल्मीशो मंगलं गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो। अब बच्चे को गोद में उठा लीजिए। पहले एक थाली को सबको दिखाएं। यहाँ मंच इसमें क्या नाम लिखा गया है थाली में? श्रद्धा। अब जिस ये बोलते हुए आशीर्वाद देना है, कोई हाथ उठा ले।
बाली हो चिरंजीवी हो, बालिका श्रद्धा धर्मशील हो, चिरंजीवी हो चिरंजीवी हो, बालिका रिद्धि धर्मशील हो, धर्मशील हो धर्मशील, बालिका रिद्धि प्रगतिशील हो, प्रगतिशील हो, जीवी हो चिरंजीवी हो चिरंजीवी, बालिका भूमि धर्मशील हो, धर्मशील हो, धर्मशील, बालिका भूमि प्रगतिशील हो, प्रगतिशील हो, प्रगतिशील। सभी लोग हाथ उठाएं। बालक प्रियांश चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो, बालक प्रियांश धर्मशील हो, धर्मशील हो। नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च नमः शिवाय। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजलसर्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये इदं नमः। आइए देवरिया से धर्मराज जी जो अति विशेष बीमार चल रहे हैं उनके अति लाभ की कामना करते हुए साथ ही सभी भाई बहनों के स्वस्थ जीवन त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमः। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं स्वाहा। इदं अग्ने सृष्टिकृते इदं नमः। पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ पूर्णादरवे परापतः सुपूर्णा पुनरापतः वस्नेव विपूर्णावः समुज्जलं सतः कृतो स्वाहा। ॐ सर्वै पुनरं स्वाहा। ॐ सर्वै पुनरं स्वाहा। ॐ सर्वै पुनरं स्वाहा। सतधारं वसो पवित्रमसि
सहस्रधारं देवस्वा सविता पुनातु वसहो पवित्रेण सतधारेण सुत्वा मात्राहीनं च
औषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि सभी कुंडों ओम शांति शांति ओम सूर्यदेव सहस्रांशो तेजो राशे जगत्पते अनुकंप्य मां भक्त्या गृहाण्यार्घ्यं दिवाकर ओम सूर्याय नमः भास्कराय नमः आदित्याय सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे देवाः स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासनं देहनाकं महिमानं सन्त पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ॐ मंत्रपुष्पांजलि चढ़ा दीजिए, कलश पर छोड़ दीजिए, गुरु जी के सामने चढ़ा दीजिए, प्रणाम कर लीजिए, बैठ जाइए। बस जयकार करे आप रहे विदा प्रभु जी आप रहे विदा प्रभु जी पद्मवंदन स्वीकार करे किन शब्दों में देव आपकी इतनी नम्र प्रार्थना कृपया अंगीकार करे बार बार आए हम जब जब बार बार आए हम जब जब सादर करुण पुकार करे स्तुति जय जयकार करे आप हो रहे विदा प्रभु जी आप प्रभु जी स्वस्थाने कुंडमागत भूतमादाय देवेभ्यः शीघ्रं देहि प्रसीद मे गच्छ गच्छ सूर्यश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर यत्र ब्रह्मादयो देवा तत्र गच्छहुताशना यान्तु देवगणा सर्वे पूजामादाय मामकी इष्टकाम समर्थर्थं पुनरागमनाय च प्रभु पुनरागमनाय च पूजा पक्ष में रखना। प्रणाम कीजिए। बैठ आइए। अब भर्गो देवस्य धीमहि सिर पर रखिए और उसके बाद लेके बैठिए। बेकार की बात ना करो। तो हम लोग गुरु जी की वाणी को लेकर आए, आपके सामने सुनाया, कोशिश किया हमारे तरफ से कोई गलती ना हो, फिर भी हम भी इंसान हैं आपके जैसे, और गुरु आशीर्वाद लेके आए बांटने के लिए। और भव्य तरीके से संपन्न हुआ। और इस आयोजन का प्रमुख श्रेय, इस यज्ञ का 24 कुंडली गायत्री यज्ञ का श्रेय, आयोजन का श्रेय मैं प्रमुख रूप से श्री कोमल प्रसाद जी साहू को देना और जय बोला दिया। और उसके बाद सबका मुंह बंद हो गया। और उसके बाद एक प्रकार से 24 कुंडली यज्ञ का असहमति यहाँ आ चुका था।
और तैयारी शुरू हो गई। हमारे बच्चियों ने जिसमें हमारे पास कोई सुविधा देने वाला न हो, हम प्यास से तड़पते रहें, भूखे रहें, कार्य संभव नहीं है। हमारे प्यास को तृप्त करने वाले, भूख को तृप्त करने वाले, हमारे जूतों को संभालने वाले, हर तरह के कार्यों को आकार प्रदान करने वाले स्काउट गाइड के जो छात्र और छात्राएं हैं, इन्होंने मंच से आदरणीय यादव जी ने कहा, दीपक सिंह हाँ बंसीलाल मनीष निराला, हरि किशन लहरे, बलराम साहू जी, हेमचंद आडिल, राहुल, ओम प्रकाश गर्श, सुशील निषाद, सिद्धांत मनहर, प्रेरणा साहू, खुशबू साहू, शीला साहू, अत्रिसला यादव, जानकी साहू, वांसु कर्स, जयंती निषाद, देव कुमारी साहू जी, प्राप्ति जाटवर, प्रतिमा साहू, ममता पटेल, कृष्ण कुमारी साहू, द्वारिका प्रसाद, रेणु भारद्वाज, नम्रता भारद्वाज, भुवनेश्वरी निषाद, चंद साहू, युगल किशोर निषाद, प्रकृति आडिल, सिमरन कुर्रे, कविता अंगारे,
यामिनी साहू, लक्ष्मी साहू, शिवानी साहू, जिप्ती साहू, ईसा साहू, साक्षी साहू, और इस स्काउट गाइड को पूरी तरह से सेवा और समर्पण में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा, मार्गदर्शन रहा, इनके प्रभारी हैं गाइड कैप्टन निर्मला साहू जी और स्काउट मास्टर परमानंद साहू जी। हाँ, तब तक मैं टोली से आग्रह करूंगा इन बच्चों को जो स्काउट में है, आपको जो इनके फोटो सेशन यहाँ खड़े इनका फोटो सेशन हो जाए, फिर इसे सेवा के लिए भोजनालय भेजे। माताओं से निवेदन, भोजन प्रसाद ग्रहण किए बगैर आप अपने घर को नहीं जाएंगे। हम आप सबके लिए भोजन की व्यवस्था है। आपसे निवेदन है बिना भोजन किए घर को न जाएं। भोजन प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात मैं आदित्य सर जी से चाहूंगा सबका श्रीफल से सम्मान करेंगे, क्योंकि आपके नेतृत्व में और आपकी उपस्थिति में सबने इस कार्य को पूर्णता प्रदान करने में योगदान किया, गुरु कार्य को करने में। तो मैं चाहता हूँ यही कर दीजिए सबको। एक है चंदन रोहित को थोड़ा व्यवस्था, मैं कुछ का नाम नहीं ले पाया हूँ, जो सुमन क्या, हाँ सब लोग रहें। और वो बिटिया है और कहाँ गया, नहीं दिख रही है। हाँ, बहुत काम किया है। इसके पश्चात हाँ, सबका फोटो सेशन, बीच बीच में कैमरे मोबाइल से भी कुछ तस्वीरें कैद करो। गुड्डा लाइन में वो सारे फ्लेक्सी का तो काम आप ही किया हो। बहुत चंचल है, बहुत कार्य में लगा हुआ है गुड्डा। इसका नाम सतीश है, जहाँ भी जाता है सब काम ठीक हो जाता है। जगदीश साहू जी आप भी आए, कुमार साहू जी, बाबूलाल साहू जी आप लोग भी आए। मैं कुछ का नाम छूट रहा हूँ तो ऐसा मुझे लग रहा है, मैं जिसका नाम नहीं बोल पा रहा हूँ, हमारे परिजन जिनने आकर के इस स्वरूप को जिसने संवारा है, हाँ, भड़गांव और पौड़ी से जो हमारे वरिष्ठ परिजन लोग आए हुए हैं, जिनने आकर के हमारे इस कार्य में अपना उचित मार्गदर्शन किया है, उन भाइयों से भी निवेदन आप आए। माधव साहू जी आप भी आए। गुरु का आशीष स्वरूप श्रीफल प्राप्त करिए आप।
बहनें भी लाइन में लगते चलेंगे। हाँ, थोड़ा सा आगे बढ़ करके थोड़ा सा लेंगे, बहनों के लिए भी जगह। अच्छा सुनो ना, आप लोग थोड़ा सा लाइट, सतीश साहू जी थोड़ा सा इनके थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं, फिर एक समूह फोटो हो जाएगा जिसमें सारे कार्यकर्ता आ जाए। शांति कुंज की टोली ऊपर मंच पे रहेंगे, पीछे तरफ में हमारी बहनें रहेंगे, आगे में हमारे भाई लोग रहेंगे। ऐसा करके पूरे समूह का जिसने 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ को सफलतापूर्वक पहुंचाया है, वो सारे का ग्रुप फोटो हो और बड़ा भी हो। इसको बनवाने में हमारे जायसवाल सर जी जैसा उपयुक्त समझेंगे उस तरह का आकृति प्रदान करेंगे। भीष्मदेव आप भी आकर के श्रीफल प्राप्त करेंगे। बुड्ढा आ जाओ, आप भी आ जाओ। हाँ, मैं श्री कमल प्रसाद साहू जी से चाहूँगा उनके द्वारा टोली का अलग से सम्मान करने का उन्होंने बहुत ही सुंदर निश्चय किया हुआ है। वास्तव में उदारता और सहृदयता का हम आने में जिनका बहुत बड़ा महती योगदान रहा है। आदरणीय श्री कमल प्रसाद साहू जी, आपके द्वारा टोली का श्रीफल और धोती के द्वारा सम्मान की जानी है। आप आए और अपने कर कमलों से चंदन रोली के साथ वस्त्र और श्रीफल भेंट करते हुए सम्मान करेंगे। आदरणीय श्री कमल प्रसाद साहू जी। मैं भी कॉलेज कर रही हूँ। यज्ञ भगवान की जय, वेद माता गायत्री की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय। सबका पटेल जी, आप तो पेपरों में देते रहते हैं बहुत सारी हमारे परिजन कार्यक्रम का, आप अच्छे से आप निकालिएगा। एक मिनट, इनका थोड़ा सम्मान करिए, बहुत सेवा किया है।
कार्यकर्ताओं की स्वागत और सम्मान पश्चात आदरणीय श्री कुमार प्रसाद साहू जी द्वारा टोली का व्यक्तिगत रूप से सम्मान व्यक्तिगत रूप से आपका टोली का सम्मान करेंगे आदरणीय कुमार प्रसाद साहू जी। ये बैठे हैं, ये साधारण आत्मा नहीं है, ये देवात्मा है और यज्ञ को सफल करने के लिए अपना खून पसीना एक कर दिया। हम कर रहे हैं हमारी टोली की तरफ से इनको बहुत बहुत गुरु जी का, माता जी का आशीर्वाद। रात दिन लगे रहे और इनकी प्रतिभा का हम बहुत सम्मान करते हैं। और एक बच्ची जो कि यज्ञ साल को देखी नहीं, केवल टोली के और व्यवस्था में लगी रही, उसका नाम है पत्नी और वो आई भी नहीं टोली के। प्रसाद जी के यहाँ ठहरे हुए थे, एक हमारी माँ है, उनका नाम है सुकांति। हमारी माँ जैसे उन्होंने देख रेख रखा, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। और एक बड़ी माँ है, उसका नाम लक्ष्मी। ये दोनों माँ हमारा हर समय ख्याल रखते हैं। गंगा से भी पवित्र हैं, गुरु के दिव्य विचारों को लेकर के कड़ी स्वाध्याय करते हैं, मेहनत करते हैं, उनका आशीष हम तक आता है। इनके जीवन में संयम है, तपश्चर्या है, अनुशासन है। इस राम की यहाँ से देखिए, कांकेर से होने के जस्ट बाद रात 12 बजे यहाँ पहुँचे हैं। हो सकता है होशंगाबाद पहुँचने में भी 700 किलोमीटर की यात्रा, और वो भी 4 पहिया बुलेरो से करें। कल्पना कर सकते हैं कि कितना कठिन यात्रा हो सकता है, लेकिन इन्होंने, और आप हमें निश्चित रूप से हमारे भूल चूक को आप क्षमा करेंगे। जो आपको यहाँ पर जो बातें अच्छी लगी हो वो गुरु की है, ये मानकर आप स्वीकार करेंगे। धन्यवाद। इसी के क्रम पटेल जी के सम्मान के लिए मैं सतीश दंपत्ति को चाहूँगा, आप आए, अक्षत पुष्परोली का सम्मान करें। श्री हुकुमचंद जी का सम्मान के लिए श्री हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। ये कठिन साधना है, कड़कती धूप में एक साधना, एक तपस्या का जो स्वरूप इन्होंने अपना लिया है जीवन में गुरु कार्य के लिए, उसको कोटि सह नमन। हाँ, बहुत कंठ में जो मधुरिमा को धारण किया हुआ है गायक भैया। चमनलाल जी का गणेशी गणेशी जहां कहीं भी हो मंच पर आ जाए।
हाँ समझ ला और सबका हाँ, शिव प्रसाद जी, जगमोहन साहू जी, राम कुमार साहू जी, आप लोग आए, और केशव प्रसाद जी, आप चारों आ जाए, और राम प्रसाद जी आदित्य जो 2 तारीख से आकर हमारे बीच में सतत हाँ, राधे बढ़ाई आप भी आ जाएं और चंदन डोलू से सम्मान करें। हाँ हाँ ओह कोमल भाई साहब को भेजिए, कोमल भाई साहब को भेजिए। सबसे पहले तैयारी करने वाले पूरा सब लोगों को कराए। परिजनों से मेरा एक अपील और निवेदन है, हमने बड़ी ऊर्जा के साथ, बड़े समन्वय के साथ, बड़ी एकता के साथ जो पूरे बिलाईगढ़ विकास खंड में साधना के अग्रपंक्ति पे हैं हमारे लगभग 50-55 आदमी की दीक्षा हुई है और मुंडन संस्कार भी हुए, नामकरण भी हुए, लगभग सभी संस्कार भी। आप बोलिए, हम लोगों की तो आदत है लंबा जाना और छोटा जाना, ये तो हम जाते रहेंगे, लेकिन एक निवेदन है, भैया हमारे आदित्य जी बैठे हैं, उनके पास बड़ा अनुभव है और इसी बहाने हम उनको पूरे दे रहे हैं, कुछ देंगे। तो शांतिकुंज में इन्हीं जैसे वरिष्ठ लोगों से हमने सुना है कि गुरु जी जब प्रारंभ में यज्ञ की श्रृंखला में टोली वालों को भेजे थे और उन्होंने कहा था कि देखो कितने आदमी की दीक्षा और वो मिशन से जोड़ के आए हो, उनकी सूची लेके आए। लोग गए, यज्ञ कराए, भीड़ तो आती है गुरु जी के पास, ना हमारे आपको बुलाने से आती है, न बोलने से आती है, वो तो सारा काम गुरुदेव करते हैं। तो लोगों ने बस्ता बना बना के दीक्षा वालों का लिस्ट ले आया, कोई 100 आदमी का, कोई 200 आदमी का, कोई 300 आदमी का लिस्ट ले आया, गुरु जी के पास ले करके गए और गुरु जी के पास में बोरी की बोरी लिस्ट चली गई। इसमें से कितने आदमी वो आदमी दीक्षा लिए जो नित्य गायत्री मंत्र जपेंगे और कितने आदमी हैं जो हमारे साथ चलेंगे, उसका लिस्ट दो। सारे लोगों के मुंह में वो लोग तो केवल दिखाना था, हम इतना दीक्षा लेके देते आए हैं और सबकी सिटी पिट्टी मुंह बंद हो गए। गुरुदेव ने कहा बेटा उन लोगों का लिस्ट ले आओ जो तुम्हारे संकल्प किए कि मेरी गायत्री साधना निश्चित चलेगी, मैं संगे कुछ पौधे हरे होंगे, कुछ पेड़ बन जाएंगे, कहा नहीं जा सकता, लेकिन आप लोग इस पर ध्यान रखिएगा। यज्ञ हो गया, आपने कठोर धूप में घूमा और आप इस पेड़ को सींचेंगे और यही पेड़ बड़े होंगे तो आपकी युवा पीढ़ी बनेंगे, आपकी नई पीढ़ी बनेंगे। और आपका एक दूसरा निवेदन कि यह यज्ञ कितने वर्षों बाद हुआ, लेकिन प्रति वर्ष 5 कुंडी हो जिसमें धोबिनी गांव के और आसपास गांव के लोग तो आ जाएं और शांति कुंज से आप करावें। लेकिन अगर वैसी व्यवस्था नहीं बन पा रही है तो आदित्य भाई साहब हैं, इसमें जो सुधार करना होगा कर लेंगे। लेकिन मैं एक अपना सुझाव दे रहा हूँ अपने जीवन का कि आप 3 कुंडी 5 कुंडी अगर रख लीजिए किसी पर्व त्योहार पर, और पर्व त्योहारों पर रख करके सबको बुलाइए और वो पर्व त्योहार भी मनाइए और उसी में सब गाँव वालों को शामिल कर लीजिए। जन्माष्टमी मनाई जा रही है, होली मनाई जा रही है अपने में ही तमाम बहने भाई कार्यकर्ता हैं, वक्ता हैं, गायक। मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। अब मोह माया छोड़िए, गुरु से नाता जोड़िए, वही बुलाया है वही विदा कर रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओम शांति। आप सभी भाई बहनों को हृदय से खूब खूब अभिनंदन, वंदन और लाड़ प्यार। ओम शांति।